Hello guys, today I will discuss about the matrices and determinant. आज हम डिस्कस करेंगे matrices and determinant के बारे में. ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं व्हाट इज़ द matrices. matrices and determinant क्या दोनों सेम है, कोई रिलेशन है इनमें, या दोनों में इंटर रिलेशनशिप क्या होता है. बहुत सारे कन्फ्यूजन्स इस टॉपिक्स में होते हैं कि मैट्राइसिस कहाँ यूज हो रहा है, डिटर्मिनेंट कहाँ यूज हो रहा है. ये सारे पॉइंट पेपर डिस्कस करेंगे आज. ठीक है, साथ ही साथ बोर्ड में किस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है और इसका कंपटीशन में किस लेवल के किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी हम बात डिस्कस करेंगे. कुछ प्रॉब्लम्स जो बोर्ड से रिलेटेड आती है या बोर्ड में आ रही है वो डिस्कस करेंगे. कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है कंपटीशन एग्जामिनेशन में, आईआईटी और जेईई में आ रही है, तो बिल्कुल उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, प्रॉब्लम करवाएंगे. तो सारी समस्याओं का हल आपको इस वीडियो में मिलेगा. इसके पहले मैं आपसे बात करूँगा व्हाट इज़ मैट्राइसिस. मैट्रिक्स क्या है. चलिए मैं आपको एक टास्क देता हूँ. ठीक है, वो टास्क क्या है कि अगर किसी भी इंटरव्यू में आप जाते हो और विदिन 40 सेकेंड उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स एंड यू हैव टू काउंट. उनको काउंट करना है. आपको एक टास्क दिया गया. ओके, आपको एक टास्क दिया जाता है कि विद इन 40 सेकेंड में उनको काउंट करके बताना है. अब कुछ बच्चे सोचेंगे यार कैसे पॉसिबल है, इतने सारे हैं, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स हैं, कैसे हम काउंट करेंगे. पर उनमें से एक स्टूडेंट क्या करता है, एक बच्चा क्या करता है, उसने एक दिमाग लगाता है. उसने क्या किया कि एक लाइन में 50 स्टूडेंट को खड़ा कर दिया. ठीक है, या 100 बच्चों को खड़ा कर दिया आगे, और उसने बोल दिया कि हर के पीछे 550 बच्चे खड़े हो जाए, हर के पीछे 50 बच्चे खड़े हो जाए. फिर क्या किया, जो 100 बच्चे खड़े हुए थे और जो उसके पीछे 50 बच्चे लग गए. ठीक है, 100 इंटू 50 कर दिया. अब बताइए कितने हो गए. 100 इंटू 50 कर दिया, कितने हो गए. 5000 विद इन सेकेंड में उसने काउंट कर लिया. ठीक है, उसने क्या किया, उसने किया एक लाइन ऐसे बनाई जिसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन. उसके पीछे खड़ा किया 50 स्टूडेंट को खड़ा किया, उसको हम कहेंगे वर्टिकल लाइन. ठीक है, तो पूरे डेटा को, पूरे नोटेशंस को उसने क्या किया कि दो टाइप्स में उसने अरेंजमेंट किया. पहला टाइप्स लिया उसने वर्टिकल, दूसरा टाइप्स लिया उसने हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. बस इन्हीं दोनों वे का यूज हम इस सिस्टम में करते हैं. ठीक है, अब बाकी इसका रियल में देखा जाए तो यूज क्या है, तो ये तो हमने रियल लाइफ का एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताया कि अगर हमें बहुत ज़्यादा नंबर में किसी को काउंट करना है तो कैसे करेंगे. तो दो तरीके हमने बताए. एक तो आप वर्टिकल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन, दो तरीके से आप उसको अरेंज कर दो, और जितने वर्टिकल लाइन है, जितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, सबका मल्टीप्लाई कर दो. नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ जो भी ऑब्जेक्ट आ जाएंगे. ठीक है. दूसरा, एक्चुअली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लीनियर एल्जेब्रा. आगे चल के जब हम अगर हायर एजुकेशन में जाएंगे तो इन हायर एजुकेशन देयर आर सो मेनी टाइप्स विल बी यूज्ड रिगार्डिंग द मैट्राइसिस. ओके, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ यूज होता है. जैसे होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम, उनके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. असाइनमेंट प्रॉब्लम, नेक्स्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, गेम थ्योरी, इन सारी चीज़ों में इनका बहुत ज़्यादा यूज होता है. और इस टॉपिक को बहुत इजी नहीं मानना है बहुत इजी, लेकिन अगर हम आगे इसका एप्लीकेशंस देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में इसका यूज होता है. ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं कि व्हाट इज़ द मैट्राइसिस. ठीक है, तो एक डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ कि द अरेंजमेंट ऑफ द नोटेशंस, अरेंजमेंट ऑफ द डेटा in two ways, one is horizontal, second is vertical, is called the matrices and we use the proper notations. मतलब डेटा को हम दो फॉर्म में हमने अरेंज करना है. डेटा को दो फॉर्म में अरेंज करना किसी एक प्रॉपर नोटेशन में मैट्राइसिस कहलाता है. ठीक है, तो मैट्राइसिस इज अ सिस्टम एंड व्हाट इज द डिटर्मिनेंट. व्हाट इज डिटर्मिनेंट क्या है. ठीक है, डिटर्मिनेंट इज द स्केलर वैल्यू ऑफ द मैट्राइसिस. डिटर्मिनेंट इज द स्केलर वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द मैट्राइसिस. क्लियर हुई. ठीक है, सो व्हाट इज मैट्राइसिस.
arrangement of data in horizontal and vertical way in proper notation. Proper notation like this or this. ठीक है, इज कॉल्ड मैट्रिसेस. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल डेटा को हम टू फॉर्म में हम अरेंज कर रहे हैं. ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा वर्टिकल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन को लिखने का तरीका हम आपको बता रहे हैं. A21, A22, A23, A31, A32, A33. ठीक है, वैसे मैं आपको बात बता दूं, एक छोटा तरीका बताता हूं इनकी जो लाइंस को मेमोरी में फिक्स करने का. जो हमारी आंखें होती है वो रोती है, और आँखों का स्ट्रक्चर जो होता है वो रो कहलाता है. बिकॉज अब आँखें रोती है, तो आँखें रो रही हैं और आँखों का स्ट्रक्चर रो कहलाएगा. हमारे आंसू, टीयर्स वो नीचे गिरते हैं, वो कॉलम कहलाएंगे. ठीक है, एक छोटा सा तरीका है इसको याद करने का. देखो, मैथमेटिक्स या कोई भी ऑब्जेक्ट है, मेमोरी फिक्स करने का एक स्टोरी मांगता है. हमारा एक जो ब्रेन है पिक्चराइजेशन चाहता है. ठीक है, तो उसके लिए हम आपको बता रहे हैं कि ये कहलाएगा रो, मीन्स फर्स्ट रो R1, दिस इज कॉल्ड सेकेंड रो R2, दिस इज कॉल्ड थर्ड रो R3. और ये वर्टिकल लाइन हो गई कॉलम C1, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम. ठीक है, यहाँ पे इनका लिखेंगे ऑर्डर. तो व्हाट इज ऑर्डर? व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर इज कॉल्ड नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम. तो नंबर ऑफ रो, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर, कितने रोज हैं? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो. तो 3 रो है, 3 रोज हैं आपके पास. ओके, तो 3 रोज हो गई क्रॉस 3 कॉलम्स हो गए. इसको हम कहेंगे 3 क्रॉस 3. और दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएंगे. यही हमने आपका इस एक स्टोरी में, यही इसी तरीके से हमने उसकी काउंटिंग बताई थी. ठीक है, अब एक जनरल फॉर्म है इसका. जनरल फॉर्म हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? AIJ इक्वल टू I क्रॉस J. I फॉर रो, J फॉर कॉलम. I फॉर रो, J फॉर कॉलम. ठीक है, तो ये एक जनरल नोटेशन में यूज करते हैं. आपको I कई जगह मिलेगा. तो I का मतलब रो, J का मतलब कॉलम्स. ठीक है, एक चीज मैं और बता दूं, अगर मैं ऑर्डर लिख रहा हूं A11, A12, A21, A22, ये रो फर्स्ट R1, सेकेंड R2. क्लियर? कि A11, A12, A21, A22 बिल्कुल एक प्रॉपर सीक्वेंस होते हैं डेटा को अरेंज करने का. जब आप राइट साइड की ओर बढ़ते हो तो राइट वाले डिजिट बढ़ते हैं. जैसे 11 हो गया, मतलब पहली रो का पहला एलिमेंट. पहली रो का पहला एलिमेंट क्या? पहली रो का पहला एलिमेंट. सेकंड है आपका पहली रो का दूसरा एलिमेंट. पहली रो का दूसरा एलिमेंट. अगर मैं बात करूँ 21 की, फर्स्ट वाला हमने बताया कि फर्स्ट वाला जो नंबर है वो रो को डिनोट करता है, और सेकंड वाला नंबर आपका कॉलम को डिनोट करता है. ठीक है, तो ये आपका हो गया सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट या पहले कॉलम. ठीक है, A22 का मतलब है सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, मतलब सेकेंड कॉलम हो गया. क्लियर है? तो अगर मैं बात करूं कि अगर 3x3 की मैट्रिक्स है और आपसे A32 पूछ रहा है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं? यस, थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट.
ओके, तो ये एक छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन जब स्मॉल चीज़ें हमको अगर समझ में आएगी तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ द टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम MATRIX लिखेंगे, बट प्लूरल के लिए मोर देन वन मैट्रिक्स के लिए मैट्राइसिस यूज करेंगे, MATRICES, मैट्राइसिस। ओके, क्लियर। सो टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, फर्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रो equal to number of column. Number of row equal to number of column. Example 4 3 2 1, ठीक है, तो ये 2 by 2 का 2 rows and 2 columns, number of row number of columns equal होंगे, ठीक है। सेकेंड रेक्टेंगुलर, rectangular matrix, number of rows not equal to number of column, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 4 6 1 1 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? ऑर्डर है नंबर ऑफ रो 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम 3 है। सो ऑर्डर हो गया 2 4 6 1 1 3, मतलब ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3, ठीक है। एलिमेंट हो गया 2 4 6 1 1 3, क्लियर हुआ? ओके, नाउ थर्ड इज रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स हैज ओनली one row, has only one row, that means हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, ओनली वन रो। कॉलम्स कई हो सकते हैं, 1 2 3। ऑर्डर क्या है? 1 into 3, दिस इज द कॉलम, दिस इज कॉलम। ओके, क्लियर। नाउ फोर्थ इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स has only one column. So example is 4 5 6. Now the order is 3 cross 1. 3 cross 1. Next is null matrix, wide matrix, okay, zero matrix, all elements are zero. All elements are zero. It is called null matrix, denoted by O. This is 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 3/3 की null matrix हो गई, ठीक है। सारे एलिमेंट जीरो होंगे, उसको कहेंगे null matrix। ओके, नेक्स्ट the very important diagonal matrix. Diagonal matrix, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसमें जो पहली बात स्क्वायर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा, डायगोनल कैसे होगी? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट जीरो, ठीक है। तो एनी मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स दैट इज स्क्वायर एंड ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो, ठीक है।
दैट मीन्स सारे एलिमेंट को छोड़ दो एक्सेप्ट केवल प्रिंसिपल डायगोनल छोड़ दो। तो व्हाट इज प्रिंसिपल डायगोनल? व्हाट इज प्रिंसिपल डायगोनल? हमने आपसे बात की रो और कॉलम की। सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है तो ये डायगोनल सर्च करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है कि पहले रो का पहला एलिमेंट, दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट, तीसरे का तीसरा एलिमेंट, चौथे का चौथा एलिमेंट, ऐसे आप जाओगे, बिल्कुल डायगोनल आपको पकड़ने हैं। ठीक है, ये जब आगे की प्रॉब्लम जाते हैं और हायर लेवल में जाते हैं तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये बच्चों को आती है कि डायगोनल पकड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, प्रिंसिपल डायगोनल को पकड़ना। तो तरीका सबसे बेस्ट बता रहा हूँ मैं कि अगर पहले एलिमेंट का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, ऐसे आप जाओगे तो प्रिंसिपल डायगोनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट principal diagonal, PD means principal diagonals, are 0। ठीक है, फाइव 0 0 0 6 0 0 0 7। अब पहली रो का पहला एलिमेंट, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट, थर्ड रो का तीसरा एलिमेंट, ये कहलाएंगे प्रिंसिपल डायगोनल। ओके, दिस इज कॉल्ड पीडी, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, इसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। इसी से रिलेटेड 3 मैट्रिक्स और है, 3 मैट्रिक्स मैं आपको अभी बता देता हूँ, पर डेफिनेशन आप समझ लेना उसको। 5 6 7 ये डिफरेंट है। जब डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, तो इसको हम सिंपल कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, जब सारे एलिमेंट इक्वल हो जाएं, प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट एक हो जाए, सिंगल हो जाए, एक्सेप्ट वन के अलावा, उसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? ओके, स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर सारे एलिमेंट 1 1 हो जाए, उसको पर्टिकुलरली हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके हमने 3 क्लासिफिकेशन बताए, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब से नेक्स्ट है आपका स्केलर मैट्रिक्स। So scalar matrix, any diagonal matrix is called scalar if all elements of principal diagonal are equal। सारे एलिमेंट्स प्रिंसिपल डायगोनल के इक्वल हों। फॉर एग्जांपल 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये सारे एलिमेंट इक्वल है। इसको हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ओके, the next one is identity। any diagonal matrix is called identity if all elements are 1। Okay, for examples 1 0 0 0 1 0 0 0 1। स्पेशली इसको नेम करते हैं I3 मीन्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो अगर मैं I2 की बात करूं तो I2 हम कैसे लिखेंगे? 1 0 0 1।
दिस इज I2. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ओके, एनी मैट्रिक्स called upper triangular, UT मतलब upper triangular, if all elements below the principal diagonals are 0. ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, वो कहलाएगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल 1 2 3 0 4 1 0 0 2, ये कहलाएंगे प्रिंसिपल डायगोनल. इसके नीचे सारे एलिमेंट 0 हैं. अब सारे एलिमेंट 0 हैं तो अपर ट्रायंगुलर कैसे बनता है? आप देखो, जो डेटा बचे हुए हैं, जो नॉन जीरो डेटा हैं, उनको लेके अगर हम एक ट्रायंगल बनाए तो ये ट्रायंगल कहलाएगा, बिकॉज ऑफ अपर साइड ऑफ द जीरो के ऊपर है, इसलिए हम बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है. इसी का सेकंड पार्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. वो कैसे करेंगे? Now lower triangular matrix, any matrix is called lower triangular. LT means lower triangular if all elements above principal diagonals are 0. just opposite है. Okay, for example 4 0 0 3 2 0 1 2 -1. दिस इज द प्रिंसिपल डायगोनल. प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर सारे एलिमेंट 0 है. ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ द ट्राइंगल, इसको अगर शिफ्ट कर दे ऐसे तो ये बन जाएगा ट्राइंगल, इसलिए हम बोलेंगे अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. क्लियर? अब कुछ आगे की कुछ टाइप्स हमें पढ़ने के लिए हमें एक कंडीशन समझनी होगी, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. ओके, ट्रांसपोज तो सिंपल तरीका है. हमने इस पूरे स्ट्रक्चर में 2 लाइन ली है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को इंटरचेंज करना कहलाता है ट्रांसपोज. दैट मीन्स द इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम. ठीक है. इंटरचेंजिंग of row and column called transpose of matrix. Transpose of matrix denoted by ATR A डैश. ठीक है. एग्जाम्पल आप देखो, इफ द मैट्रिक्स A इज A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. ठीक है. देन इट्स ट्रांसपोज. एक काम करना है आपको, जो आपने रो में लिखा है उसको सीधे कॉलम में उतारना चालू कर दो आप.
जो रो में है उसको कॉलम में, सिंपल तरीका, अपने आप रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। तो रो में है A11 A12 A13, उसको हम कॉलम में लिखेंगे A11 A12 A13। ये उस रो को हमने कॉलम में लिख दिया। सेकेंड रो को हम सेकेंड कॉलम में लिखेंगे A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, और अगेन मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो बताइए क्या होगा। अगेन अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूं तो क्या हो सकता है, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर से वही मैट्रिक्स मिलेगी, क्योंकि इस जो हमने रो को कॉलम में चेंज किया है फिर से वो रिप्लेस हो जाएगा। सो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, इसको हम A कहेंगे। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई कि किसी भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज खुद एक मैट्रिक्स होती है। ओके, अब मैं इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी की बात कर दूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन एग्जामिनेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज। पहला जो हमने बताया, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि AT का ट्रांसपोज इक्वल टू A होता है। ठीक है, सेकेंड, किसी भी स्केलर के साथ अगर कोई भी मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज, ये स्केलर बाहर हो जाता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकलता है। थर्ड, A plus B, if A, B are the true matrices, then transpose of the sum of the two matrices is equal to AT plus BT. AT plus BT. Okay. Now fourth is the AB, the transpose of the AB equal to the transpose of the B and transpose of the A. ओके, तो ये 4 प्रॉपर्टी है। आपको आज जो आपका बोर्ड का पैटर्न है तो उसमें भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स के आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, इसको भी देखना है। और कुछ आगे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ट्रांसपोज के ये सारी चीज़ें हैं, उसको अपन ध्यान रखेंगे। Now, on the basis of transpose, next one is symmetric matrix. अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं तो अगर वही मैट्रिक्स मिलती है तो उसका कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अगर वही मैट्रिक्स मिलेगी तो उसकी एक शर्त होनी चाहिए। शर्त क्या है? शर्त ये है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, सो इफ ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए। फॉर एग्जाम्पल, if A is AHG, कॉलम में भी AHG लिखना है और BC यहाँ डालना है, BF और F लेना है। ठीक है, BF, F और C लेना है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालता हूँ तो क्या मिलेगा, देखते। AHG जो रो में है उसको कॉलम में लिखना है, तो AHG ये हो गया। HBF ये हो गया। GFC नाउ क्या यही मैट्रिक्स है कि नहीं है? AHG HBF GFC दिस इज इक्वल टू, ओके। तो ये मैट्रिक्स कहलाएगी, जो गिवन मैट्रिक्स है जिसमें AHG HBF और GFC दिया है, इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। द नेक्स्ट वन इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक्स, ओके। इफ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस ए,
ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। देन फॉर एग्जाम्पल 0 2 -3 एंड 2 -2 3, 0 5 -5 और हमने ले लिया 0, ठीक है। इसका मैं ट्रांसपोज निकालता हूँ तो क्या मिलना चाहिए, लेट अस सी। तो 0 2 -3, 0 2 -3 हमने रो को कॉलम में लिखा, -2 0 5 -2 0 5, ओके। 3 -5 0, 3 -5 एंड 0, क्लियर। अब मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस हमने बाहर ले लिया, ओके। माइनस बाहर लिया तो यहाँ पे 0 पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये 2 माइनस था प्लस का हो गया, 3 प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, 0 में कोई इफेक्ट नहीं, 5 प्लस का हो गया, 3 प्लस का हो गया, 5 माइनस का हो गया और 0 हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, यही मैट्रिक्स है। 0 2 -3 0 2 -3 -2 0 5 -2 0 5 and 3 -5 0 3 -5 0, this is equal to -a. So A is skew symmetric. S for skew, S for symmetric, okay. Now next one is singular matrix. Singular matrix. Any square matrix, any square matrix called singular, if its determinant is 0, इसी को हम कैसे लिखेंगे, det of A equal to 0, det for determinant of the matrix, ओके। यही डिटरमिनेंट है, आगे चल के मैं इसकी बात करूंगा मैं कि इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स का A इज अ मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट हम डिनोट करते हैं डबल लाइन से, पैरेलल लाइन। इसको जनरली लोग मॉड बोलते हैं, पर मॉड नहीं है, उसके जैसा है, लेकिन कभी भी मॉड हम नहीं बोलेंगे। दिस इज द नोटेशन ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स, क्लियर। अदरवाइज नॉन सिंगुलर इसको बोलेंगे। इसका मतलब है कि अगर उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर कहलाएगी। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या हो सकता है कि टू बी अ इनवर्स मैट्रिक्स, टू बी इनवर्स मैट्रिक्स इट मस्ट बी नॉन सिंगुलर। ये जब हम इनवर्स निकालेंगे तब इसकी रिक्वायरमेंट होगी कि वहाँ पे पहली शर्त है कि वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, मतलब उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट वन इज ऑर्थोगोनल। द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स is called orthogonal if A into A transpose equal to I. E और AT का ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, I होना चाहिए। I कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्लियर है। अब ये तो हमने बता दिया कि A इंटू ए टी, A डॉट ए टी इक्वल टू आई होना चाहिए, क्लियर।
तो इसकी एक और कंडीशन हो सकती है कि AT इज इक्वल टू A इनवर्स, AT इक्वल टू A इनवर्स, मतलब इनवर्स मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब दोनों सेम हो जाती है तो कहलाएगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। क्लियर? नेक्स्ट वन इज idiopotent। idiopotent, any square matrix called idiopotent if A square equal to A, A square equal to A। ओके, सेम इसी का वर्जन नेक्स्ट है, अपोजिट है, नीलोपोटेंट। नीलोपोटेंट, ओके, नीलोपोटेंट में स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए एंड A स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 इज अ नल मैट्रिक्स, 0 इज अ नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। ओके, the next one is involuntary matrix। Any square matrix is called, any square matrix is called involuntary matrix if A square equal to I। इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो सकता है? टेल मी। इफ A स्क्वायर इक्वल टू I देन सेकेंड कंडीशन विल बी, और क्या बच सकता है? किसी और फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं? सो सिंपल है, A इज इक्वल टू A इनवर्स, A इक्वल टू A इनवर्स। ठीक है, अगर ये इन्वर्स मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स उस मैट्रिक्स के इक्वल है, उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ यूनिटरी मैट्रिक्स, द यूनिटरी मैट्रिक्स, any matrix is called unitary matrix if all elements are 1। ठीक है, सारे एलिमेंट 1 हो, 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ओके, दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, नाउ ऑपरेशन in matrices, operation in matrices। In mathematics how many operations have you read? हम मैथमेटिक्स में कितने ऑपरेशन हमने पढ़ा है? ठीक है, तो देयर आर 4 ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, डिवीजन परफॉर्म नहीं होता है, केवल 3 ऑपरेशंस यहाँ परफॉर्म होते हैं। ठीक है, सो ओनली 3 operations will be performed। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों का सेम प्रोसेस है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, पहली शर्त है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए, पहली शर्त है, शर्त यह है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस इज इक्वल टू द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म इन द सेम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इन सेम ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब जैसे हमने लिया इफ A इक्वल टू A11 A12,
A21 A22, B लिया हमने B11 B12 B21 B22, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। और अगर हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, हम दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं, क्या होना चाहिए? पहला एलिमेंट A11 B11 का करस्पॉन्डिंग है, A12 B12 का करस्पॉन्डिंग है, A21 B21 का करस्पॉन्डिंग है, एंड A22 B22 का करस्पॉन्डिंग है। सो A11 प्लस माइनस B11, A21 प्लस माइनस B21, A12 प्लस माइनस B12, ओके, एंड A22 प्लस माइनस B22। इस तरह से इनके परफॉर्म होंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी है वो नोट करें, ठीक है। फर्स्ट ये है कि ऑर्डर मस्ट बी इक्वल। जिन मैट्रिक्स के बीच में ये हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड, दिस ऑपरेशन is commutative and associative, means A plus B equal to B plus A, this is called commutative। सिर्फ केवल एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। A plus B equal to B plus A, ये हो गया आपका कॉम्यूटेटिव, ठीक है। नाउ एसोसिएटिव में A plus B plus C equal to A plus B plus C, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये जो कुछ एडिशन जो ऑपरेशन है, और एक और है, इफ A प्लस एक्स इक्वल टू 0 हैज़ ओनली यूनिक सोल्यूशन। ये इस सिचुएशन में इस इक्वेशन का एक ही सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन, वेयर जीरो इज ए नल मैट्रिक्स, ओके। Now, equality of the matrix. Equality of matrix. The two matrices will be equal if their corresponding elements are equal, ठीक है। अब इनके बेसिस पे कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं प्रॉब्लम भी, इफ A इक्वल टू x प्लस 1 2 3 y माइनस 2 इक्वल टू 3 z 3 6 are equal, okay। Find x, y and z, okay। Now इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, ओके। पहली शर्त हमने कंप्लीट की, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, दोनों का ऑर्डर सेम हो गए। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो ये पॉसिबल तभी होगा जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो दिस इज द A11, दिस इज द B11, तो 1 इज द ऑर्डर, 1 इज द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, 1 2 2 1 2 2, तो इसका करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है। तो x प्लस 1 की वैल्यू हो गई 3,
तो x की वैल्यू 2 हो गई, पहला आंसर हो गया। ओके, नाउ 2 इज इक्वल टू z, z की वैल्यू 2 हो गई। 3 इक्वल है y माइनस 2 इक्वल टू 6, y माइनस 2 इक्वल टू 6, देन y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 8। क्लियर? तो एक इक्वल मैट्रिक्स के बेसिस पे ऐसी प्रॉब्लम्स हैं वो हमने करा दी है, आप देख लें, बहुत इजी है। नाउ द मल्टीप्लिकेशन अब मल्टीप्लिकेशन की मैं बात करूं तो 2 रूपों में परफॉर्म होता है, बाई नॉन जीरो स्केलर और नॉन जीरो कांस्टेंट एंड बाय द मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स में हम 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहला है नॉन जीरो स्केलर्स और कांस्टेंट, सेकंड है बाय द मैट्रिक्स। फर्स्ट पार्ट इज बाय स्केलर। बाय स्केलर मीन्स इफ a equal to a11 a12 a21 a22, दिस इज अ मैट्रिक्स। ओके, और इससे हम नॉन जीरो कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हर टर्म में होगा, हर एलिमेंट में होगा। सो k a11 k a12 k a21 k a22, सिंपल तरीका है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि बाय द मैट्रिक्स, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सेकेंड पार्ट है मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये ऐसा टॉपिक है कि पहली बार में समझ में नहीं आएगा, सेकंड टाइम से में लगेगा समझ में आ चुका है, पर जब आप करोगे तो प्रॉब्लम जाएगी। थर्ड टाइम्स में 80% आपको क्लियर होगा कि हाँ ऐसे करते हैं, 20% कन्फ्यूजन्स बने रहेंगे। नेक्स्ट टाइम में तब जाके आप लगा पाओगे। तो इसको समझना भी अच्छे से, जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको ध्यान रखोगे आप। ठीक है, बहुत ईजी है। इफ़ ए लिया हमने, हम अभी 2/2 का लेते हैं, बी लिया हमने B11 B12 B21 B22। ठीक है, अब अगर हम ए बी की बात करते हैं तो पहले हमें ए लिखना है। ऑर्डर आपका चेंज नहीं होना चाहिए, जो गिवन है वही ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, इसकी एक शर्त है, कंडीशन है। कंडीशन क्या? कि नंबर ऑफ कॉलम्स in first matrix must be equal to number of row in second matrix। तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। हर मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकता है, केवल कंडीशन इसको फॉलो होना चाहिए। या हम ये कह सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स में रो में जितने एलिमेंट है उतने ही एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम में होने चाहिए। ओके, तो पहले मैट्रिक्स में रो में एलिमेंट का मतलब कॉलम हो गए, और सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम में एलिमेंट का मतलब रो हो गए। ठीक है, वही हमने लिखा है। तो आप देखो, इसका ऑर्डर है 2x2, इसका ऑर्डर है 2x2, और बिल्कुल एक बहुत इजी चीज़ बता रहा हूँ कि आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो ऑर्डर जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट का जाता है, फर्स्ट एंड लास्ट का जाता है। अब आपको ये देखना है कि ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए,
तब जाके मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, अब इनको हमको मल्टीप्लाई करना है, तो हम एक तरीका आपको बता रहे हैं बस। राइट साइड की मैट्रिक्स में पहले कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब केवल आपको इस कॉलम में कंसंट्रेट करना है। इस मैट्रिक्स, पहले वाली मैट्रिक्स में हम एक 1 बाय 1 रो सेलेक्ट करते हैं। तो पहले में फर्स्ट रो, फिर उसके बाद सेकेंड रो, और आपको नीचे आना है क्योंकि आपने कॉलम लिया है। तो पहला कॉलम आपका तैयार होने वाला है। उसके बाद जब सेकेंड कॉलम लेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे तो सेकेंड कॉलम मिलेगा। ठीक है, तो इसमें हम राइट बढ़ना है, इसमें हमें नीचे जाना है, और हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। हर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। ओके, तो 1 1 1 1 1 2 2 1, तो A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21, ये हो गया और आगे जाएगी। ठीक है, ये पहला एलिमेंट पहले कॉलम हो गया। नीचे आते हैं तो नीचे आएंगे A21 B11 प्लस A22 B21 A22 इंटू B21, ये सेम होने चाहिए, ये हमेशा बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहला कॉलम सेलेक्ट हो गया, पहला कॉलम बन गया। सेकेंड कॉलम को हम सेकेंड टाइम में सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड कॉलम के लिए हम थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे। ओके, आप देखो सेम, अब पहले रो में आ जाओ, सेकेंड कॉलम यूज करेंगे। A11 B12 A11 B12 प्लस A12 B22 A12 B22। ठीक है, नीचे आ जाओ A21 B12 A21 B12 प्लस A22 B22। सिंपल, ये 2 बाई 2 का मैट्रिक्स है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस रो का इस कॉलम से करना है तो A11 का B11 से प्लस A12 का B21 से, पहला एलिमेंट हो गया। नीचे आएंगे, नीचे लिखेंगे A21 का B11 से प्लस A22 का B21 से। इस तरह से पहले कॉलम को यूज हमने राइट साइड वन मैट्रिक्स का किया और दोनों रो का यूज पहले मैट्रिक्स में किया। सेकेंड, जब सेकेंड कॉलम यूज करेंगे तो भी हम वही काम करेंगे। पहले हम फर्स्ट रो तैयार करेंगे, उसके बाद सेकेंड रो, सेकेंड एलिमेंट तैयार करेंगे। तो सेम तरीका है, जब सेकेंड के लिए लेंगे तो A11 का B12 से प्लस A12 का B22 से, फिर नीचे आते हैं तो A21 इंटू B12 प्लस A22 इंटू B22, ये वैल्यू आप तैयार हो जाती है। ठीक है, ये 2 बाई 2 का एक एग्जाम्पल हुआ। ऐसे हम 3 बाई 3 करेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। If A equal to 1 2 3 4 1 -1 0 0 2, ठीक है। B लेते हैं 4 -1 3 1 1 3 2 1 0, यहाँ पे अपन करते हैं 2। ओके, ठीक है। नाउ ए बी, बस तो पहले हमको A कॉपी करना है। तो 1 2 3 4 1 -1 0 0 और 2। सेकेंड मैट्रिक्स लिया हमने 4 -1 3 1 1 3 2 2 और 0, ठीक है ना। वैसे तो हम इजी कर लेंगे। पहले हमने कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे, आप समझते जाओ। पहली रो का पहले कॉलम से, फिर दूसरे रो का पहले कॉलम से, तीसरे रो का पहले कॉलम से, इस तरह से पहला कॉलम तैयार हो जाएगा। जब सेकेंड कॉलम हम सेलेक्ट करेंगे तो पहली रो का सेकेंड कॉलम से, दूसरी रो का सेकेंड कॉलम से, तीसरी रो का सेकेंड कॉलम से सेकेंड कॉलम तैयार हो जाता है। नेक्स्ट में हम पहली रो का थर्ड कॉलम से, दूसरी रो का भी थर्ड कॉलम से, तीसरी रो का भी थर्ड कॉलम से, तो थर्ड कॉलम तैयार हो जाता है। तो A 1 इंटू 4 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 3 इंटू 2, ये पहले कॉलम का पहला एलिमेंट तैयार हो गया। नीचे आते 4 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2 -1 इंटू 2,
0 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। इस तरह से पहला कॉलम तैयार। सेकेंड कॉलम में आते हैं, ठीक है। 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 3 इंटू 2। ओके, नीचे आते हैं 4 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2। नीचे आते हैं 0 इंटू -1 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस। ओके, नाउ थर्ड कॉलम, ठीक है। 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 3 इंटू 0। ओके, नाउ 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3, ओके, प्लस -1 इंटू सेकेंड कॉलम हो गया आपका, सेकेंड लिया 4 इंटू 3 हो गया, ओके, 1 इंटू फिर 3 हो गया, अब प्लस -1 इंटू 0, तो प्लस -1 इंटू 0। ओके, नाउ नीचे आते हैं 0 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0। नाउ बस इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं। ओके, 4 प्लस 2 6 6 प्लस 6 12 4 4 4 जा 16 प्लस 1 17 17 माइनस 2 15 0 प्लस 0 प्लस 4 4। सेकेंड आते हैं -1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 6 7 -4 प्लस 1 -3 -3 -2 -5 0 प्लस 0 प्लस 4 दिस इज 4। ओके, 3 प्लस 6 9 प्लस 0 9 12 प्लस 3 15 12 प्लस 3 15 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 0 आ गया। ये एक सिंपल तरीका मल्टीप्लिकेशन करने का, बिल्कुल आसान तरीका है। अब ऑर्डर हमने क्या बोला था, इसका 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, इसका 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, तो आफ्टर मल्टीप्लाई करने के बाद 3 क्रॉस 3 का रहेगा। ठीक है, एक ऑर्डर से रिलेटेड एक मल्टीप्लिकेशन और लेता हूँ मैं, बिल्कुल और आसानी से क्लियर हो जाएगा आपको। If A equal to 1 2 3, B equal to 5 6 7 5 6 7, इसको हमने कॉलम मैट्रिक्स लिया। दिस इज रो मैट्रिक्स, दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। ए बी क्या पॉसिबल है? इसका ऑर्डर हम देख लें तो 1 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। ठीक है, हमने बोला है कि पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स, दूसरी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए। तो इसका ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 1। तो ये कॉलम ये रो इक्वल है, और मल्टीप्लाई करने के बाद 1 क्रॉस 1 का ऑर्डर जाएगा, फर्स्ट एंड लास्ट का ऑर्डर जाएगा। वो कैसे, वो देख लो आप, मतलब 1 बाय 1 की बनने वाली है। तो 1 इंटू 5 5 प्लस 12, तो 5 प्लस 12 17, अब प्लस 21 21 प्लस 17 38, 1 क्रॉस 1। ठीक है, 5 1 जा 5 प्लस 6 2 जा 12 17 17 प्लस 21 आपका हो गया 38। ओके, ना बी लेते, क्या बी पॉसिबल है?
कि नहीं है? दिस इज बी 5 6 7, इसका ऑर्डर 3x1, सेकेंड लिया हमने 1 2 3, इसका ऑर्डर है 1x3, 1x3। तो आफ्टर, पहली बात पॉसिबल है या नहीं है, तो ये कॉलम ये रो, तो रो और कॉलम इक्वल है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद बनने वाला है 3x3 का ऑर्डर। वो कैसे बनेगा वो भी देख लें। इस रो का कॉलम से करते हैं, तो 5 × 1 5 हो गया, नीचे 6 × 1 6 हो गया, 7 × 1 7 हो गया, पहला कॉलम तैयार। उसके बाद सेकंड कॉलम लेते हैं, 5 × 2 10, 6 × 2 12, 7 × 2 14, सेकेंड कॉलम तैयार हो गया। थर्ड कॉलम की बात करते हैं, 5 × 3 15, ओके, 6 × 3 18, ओके, 7 × 3 21। तो ये 3x3 का ऑर्डर हो गया, ठीक है। और रही बात कि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम ध्यान रखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में ज़रूरी नहीं है कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फुलफ़िल करता हो, ठीक है। तो AB = BA हो भी सकता है, AB = BA नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ओनली डिपेंड्स ऑन द मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये लेक्चर मैं एंड करता हूँ यहाँ पे। इसके आगे का लेक्चर कंटिन्यू करूँगा नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। कोई भी अगर डाउट होता है देन प्लीज़ मैसेज, और हमारे इस चैनल को आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अपडेशन आपको मिलता रहेगा। लेटेस्ट जो टॉपिक्स है या न्यू टॉपिक्स है वो आप तक पहुँचतेंगे, और घर बैठे जस्ट स्टडी while you are waiting for the opening the school. Okay, thank you.